सत्संग का समय हो रहा है। हाँ जी, सत्संग का समय शुरू हो रहा है जी। महामंत्र मंगलाचरण ईश्वर वंदना। आदरणीय प्रेम जी अर्णव आनंद जी करेंगे शुरू। जो ईश्वर स्तुति है शब्द नंबर 101 से 102। अर्णव आनंद जी शुरू कीजिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सारा व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सारा व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सारा व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सारा व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सारा व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्ते। परमेश्वराय नमस्ते। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुर की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार। रिद सिद आवे घर माही पाए जय जयकार।
साचा ठाकर सरब समराथा, अपरम शक्ति अपार, मंगत कीजे बंदना, नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोझी मिली, तन मन बया निहाल, गवन मिटी संसार की, सत गुरु मिले दयाल। बार बार करूं बंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु बेट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं बंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु बेट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वगम। प्रार्थना श्रवण। करे दुहाई साध जन, सिमरो नाम अपार, मंगत काल न व्यापी, ले सिमरन सरजन हार। करे दुहाई साध जन, सिमरो नाम अपार, मंगत काल न व्यापी, ले सिमरन सरजन हार। दीन दयाल परमेश्वर ही तू मेरा, दीन दयाल परमेश्वर ही तू मेरा, अन्न मत राखो नित चरणी केरा, अनमत राखो नित चरणी केरा। तुम बिन दूजा न कोई समराथा, तुम बिन दूजा न कोई समराथा, अवगत पुरुष तू नाथन नाथा, अवगत पुरुष तू नाथन नाथा। ओ गनहार हाजंत तुम्हार, ओ गनहार हजंत तुम्हार। ओ कृपाल तुम सर्व आधार, ओ कृपाल तुम सर्व आधार। नित नह थावा न थाऊं कोए, तुम बिछोड़ा बरम चित जोए। कर कृपा तू साच मुरारी, अपने जन के
संकट टारी, हरो विकार सत सेवा दीजो, बाओ भगत रस अंतर सीजो, होए कृपाल प्रभ आप मिलाए, अंध जीव को सार दिखलाए, जतन करे ना होवे काजा, मांगू दरस गरीब निवाजा, अपनी माया का वेद उठाओ, झल मिल ज्योति को दिखलाओ, धूड़ बना तेरे जन चरना, मांगू दान गरीबी शरणा, हो रखे अख तुम सदा उधारी, शरणागत की खबर गुजारी, अनेक जन्म का हरो विकार, देखूं दरस सत सर जनहार, सेवा टहल गुरमुख जो पाए, परम त्याग जो त्यागी में आए, सुन समाध जो चीने रसना, अधिक प्रेम जो भगता मन वसना, चंचल मनुआ को दीजो धीर, परगट होके रमो शरीर, मैं तोहे देखूं तू मोहे देख, मन में रहे नयंतर रेख, अघट प्रेम तन मन समाए, जल थल पुरिया में एको दिखलाए, साखी पुरुष पर घट होए, पर तक करूं दीदार, मांगत तेरे दरस सो, तन मन दीना वार, साखी पुरुष पर घट होए, पर तक करूं दीदार, मांगत तेरे दरस सो, तन मन दीना वार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बहुत सुंदर ईश्वर वंदना महाराज जी के ग्रंथ द्वारा। साखी पुरुष प्रगट होए, परतक करू दीदार, मंगत तेरे दरसों तन मन दीना। हे परमात्मा, आप अपने दीदार अगर दे दो, आप हमारे घट में विराजमान हो जाओ, तो मैं अपना तन मन
सब कुछ भी आप पे वार दूं। नाम सिमरन तत्सार है, वह भरम करे नाश, मंगत ले निज रूप को, तेज पुंज प्रकाश। नाम सिमरन तत्सार है, भय भरम करे नाश, मंगत ले निज रूप को, तेज पुंज प्रकाश। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रंथ श्री समता विलास से लगातार प्रवचन चल रहे हैं। आज ग्रंथ श्री समता प्रकाश विलास से समता धार दूसरा भाग, समता योग सिद्धि चौथा अंक समाधि में वचन नंबर 50 तक कल आपने श्रवण किए। आज वचन नंबर 51 महाराज जी फरमाते हैं, जो असली परम अवस्था को प्राप्त नहीं हुए और मुख से ब्रह्म ज्ञान का व्याख्यान करते हैं और अपने आप को जगत गुरु या अवतार मानते हैं, वह कपटी पुरुष कई जन्म तक इस कर्म चक्कर से छूट नहीं पाएंगे। महाराज जी फरमा रहे हैं, जो असली परम अवस्था को प्राप्त नहीं हुए और मुख से ब्रह्म ज्ञान का व्याख्यान करते रहते हैं, अपने आप को जगत गुरु या अवतार मानते हैं, वह कपटी पुरुष है और कई जन्म तक इस कर्म चक्कर से छूट ही नहीं सकते। वो ब्रह्म स्थिति यानी निर्वास अवस्था को प्राप्त करने की खातिर परम प्रयत्न, श्रद्धा, वैराग और सत्पुरुषों की संगत धारण करनी लाजमी है। तीन काल में शरीर को जो नाश देखने वाला है और आत्म चिंतन में निश्चल होकर तमाम शरीर की वासनाओं से जो मुक्त हुआ है, वह ही ब्रह्मनाद में स्थित पाता है। वचन नंबर 52, सबसे पहले अंतरक कर्म को जो अधिक पाप रूप है उनको त्यागना चाहिए। जो पाप कर्म है सबसे पहले उनको त्यागना चाहिए। फिर गुरु उपदेश करके निष्काम कर्म की साधना और ईश्वर भक्ति, सिमरन, भजन में दृढ़ होना चाहिए। यानी तमाम वासनाएं ईश्वर समर्पण करके निर्वास होकर नाम सिमरन करना चाहिए। अधिक प्रीत जिस वक्त नाम सिमरन से प्राप्त होवेगी, उस वक्त काल कर्म के चक्कर का अभाव होता जाएगा। अधिक प्रीत जिस वक्त नाम सिमरन में प्राप्त होवेगी, उस वक्त काल कर्म के चक्कर का अभाव होता जाएगा और अंतर विखे ब्रह्म शब्द का अनुभव होवेगा। फिर शब्द की प्रतीत ही शब्द में लीन कर देवेगी। ऐसा निर्मल निश्चय धारण करना चाहिए। वचन नंबर 53, सप्त धाम की प्राप्ति परम श्रद्धा और परम यत्न से होती है। सत्य धाम की प्राप्ति परम श्रद्धा और परम यत्न से होती है। जो मैच कथनी में ही वक्त गवाते हैं और पुरातन फकीरों के शब्द सुना सुना कर ही अपने आप को सिद्ध बनाते हैं, वह मैच नादान हैं और इंद्रियों के भोगों में हर वक्त जल रहे हैं और धर्म की सत्ता को नाश करने वाले हैं। ऐसे कथनी ज्ञानी कई जन्म तक नीच जोनियों में प्रवेश करते हैं। वचन नंबर 54, कल्याण अपने आप की प्रथम चाहिए। सबसे पहले अपनी कल्याण चाहिए। जब तक अपने अंतर का दोष नाश नहीं हुआ, तब तक
निश्चय करके असली तत्व को ना जान सकता है, ना ही सत्य व्याख्यान कर सकता है। जो महज पखंड को धारण करके संसारी साधारण जीवों को कथनी ज्ञान का जाल फंसाकर, कथनी ज्ञान का जाल फैलाकर अपना उपासक बनाते हैं और उनसे भोग पदार्थों का लाभ हासिल करते हैं, ऐसे कपटी गुरु खुद नरक के गामी हैं और शिष्यों को भी नरक निवास दिलाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, जो महज पखंड को धारण करके संसारी साधारण जीवों को कथनी ज्ञान का जाल फैलाकर अपना उपासक बनाते हैं और उनसे भोग पदार्थों का लाभ हासिल करते हैं, ऐसे कपटी गुरु खुद नरक में जाते हैं और शिष्यों को भी नरक में निवास दिलाते हैं। वचन नंबर 55, जिसने अपने मन को निर्दोष किया है और तमाम संसारी पदार्थों की वासना से जिसने विजय हासिल की है, हर वक्त जो ब्रह्मनाद में स्थित रहता है और सेवक रूप में जो विचरता है, निष्कपट और निरपवाद जिसका आंतरिक बाहिर जीवन है, किसी वस्तु की भी कामना उसके हृदय में नहीं है। अंतर से अपने आप में जो किसी महजब की कैद में नहीं है, केवल ईश्वर परायण जिसका जीवन है, वह ही ज्ञानी सतपद को प्राप्त हो सकता है। वचन नंबर 56, सत्य उपदेश को सुन करके मन में धारण करना, फिर बार बार निध्यास करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब नाम सिमरन भजन ध्यान समाधि की अवस्था को आहिस्ता आहिस्ता प्राप्त होता है। वचन नंबर 57, कर्म का कर्तापन ही अधिक अंधकार है। कर्म का कर्तापन ही अधिक अंधकार है। जब तक इसका अभाव नहीं होता, तब तक ब्रह्म शब्द में स्थिति प्राप्त नहीं होती है। इस वास्ते हर घड़ी अपने अंतर विखे जो नाम जो मन को लगाए रखा है और कर्म अभिमान से बुद्धि जिसकी निर्मल हो चुकी है, केवल अखंड अविनाशी तत्व का निश्चय ही जिसका आधार है, वह ही परम पुरुष परम समाधि को प्राप्त हुआ है और आइंदा के जन्म मरण से छूट पाई है। वचन नंबर 58, कर्म जंजाल जो इस संसार भासता है, कर्म जंजाल जो संसार भासता है, इसको यथार्थ भक्ति और ज्ञान के हथियार से जो छेदन करता है, वह ही परम गति को प्राप्त होता है, यानी अखंड शब्द में लीन हो जाता है। हर घड़ी हर लम्हा अपने पूर्ण धाम को प्राप्त करने का यत्न करना ही मानुष जन्म का परम धर्म है। हर घड़ी हर लम्हा अपने पूर्ण धाम को प्राप्त करने का यत्न करना ही मानुष जन्म का परम धर्म है। वचन नंबर 59, मन बड़ा विकराल है, इसको बड़े यत्न से ही नाम सिमरन में लगाया जावे तो वैराग से तृप्त होकर अंतर्मुख में विश्राम करता है और कर्मों की वासना से विरक्त होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। मन बड़ा विकराल है, इसको बड़े यत्न से ही नाम सिमरन में लगाया जावे तो वैराग से तृप्त होकर अंतर्मुख में विश्राम करता है और कर्मों की वासना से विरक्त होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। जिस अवस्था में दुर्लभ आदि का अभाव हो जाता है, जिस अवस्था में दुर्मत आदि का अभाव हो जाता है, केवल परम तत्व ईश्वर ही ईश्वर अनुभव होता है। वचन नंबर 60, मिथ्या शरीर का अभिमान त्याग कर जो ईश्वर का नाम सिमरन करता है, मिथ्या शरीर का अभिमान त्याग कर जो ईश्वर का नाम सिमरन करता है और सब कुछ ईश्वर आज्ञा में देखता है,
पलक पलक करके नाम ध्यान में जो दृढ़ होता है, वह ही परम भगत ब्रह्म शब्द को अंतर विखेप प्राप्त करके उसमें ही लीन हो जाता है। ये ही यतन मानुष के वास्ते दुर्लभ है। जिसको प्राप्त करके अपने पूर्ण स्वरूप में स्थिति मिलती है, वह ही परम ज्ञानी है। जिसको ईश्वर चरणों की प्रीत प्राप्त हुई है, वह आप परम आनंद को प्राप्त हुआ है। जिसको ईश्वर चरणों की प्रीत प्राप्त हुई है, वह आप परम आनंद को प्राप्त हुआ है और कई जीवों का उद्धार करके जीवन आदर्श से हो गया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। साचा नाम कमाइयो सब विघन दोष करे नाश, मंगत मिले मुकत रस, निर्भय पद पर कास। साचा नाम कमाइयो सब विघन दोष करे नाश, मंगत मिले मुकत रस, निर्भय पद पर कास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जीवन गाथा भाग 2 से सत उपदेश अमृत 51 बच्चा नंबर 51 पेज 142 से 145। प्रेमी आदरणीय प्रेमी श्री सूरी प्रदीप सूरी जी आपके समक्ष रखेंगे। प्रदीप सूरी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत उपदेश अमृत पृष्ठ 142 जीवन गाथा द्वितीय भाग। महाराज जी फरमा रहे हैं, शरीर रूपी यंत्र ही जीव का संसार है। शरीर कर्मों के समूह से बनता है। यह किसी एक कर्म का नतीजा नहीं है। शरीर कर्मों के समूह से बनता है, यह किसी एक कर्म का नतीजा नहीं है। मानुष, पशु, जड़, जंगम के जिस कदर अलग अलग शरीर नजर आते हैं, सबका शरीर शुभ अशुभ कर्म का ही मजमुआ है। जन्म से लेकर अंत समय तक इस जीव की दौड़ राहत के वास्ते ही लगी है। जीव त्रिगुणी माया में ग्रसा हुआ है। यह तीनों गुण सत रज तम ही कर्म करने पर मजबूर करते हैं। बुद्धि इन गुणों से घिरी हुई है। यह तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। आत्मा इन गुणों से न्यारी वस्तु है, निर्गुण है। जब देह के अंदर सतोगुण प्रधान होता है, श्रेष्ठ कर्म करता है। श्रेष्ठ कर्म ही सत्स्वरूप की अनुभवता को देने वाले हैं। जिन कर्मों करके सतोगुण बढ़ता है, वह ही श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म ही रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को कम कर देते हैं। सत्संग, सेवा, पर उपकार, सिमरन, ध्यान, योग, ग्रंथों का स्वाध्याय, नित ही दूसरों को सुख देने वाले कर्म करने, पवित्र व्यवहार, सादा रहनी, हर समय निर्मल जीवन बनाने के यत्न में लगे रहना ही सात्विक वृत्ति है। सत्पुरुष जिन जिन कर्मों की निंदा करते हैं, वह ही तमोगुणी कर्म है।
शारीरिक भोगों की खातिर जो कर्म किए जाते हैं वे राजस कर्म हैं। तमोगुणी जीव हर समय दूसरों को दुखी करके राजी होता है, छल कपट करने वाला होता है, खान पान अशुद्ध, मदिरा मांस का इस्तेमाल करने वाला होता है। जीव अपने स्वरूप को भूलकर अज्ञानवश होकर अहंकारी बन जाता है। अहंकारी बुद्धि ही रजोगुणी और तमोगुणी बन जाती है। जिस समय मन के अंदर अहंकार आता है, विषयों का चिंतन करती हुई बुद्धि इस कदर कामना युक्त हो जाती है कि फिर इस माया जाल से छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अति कामनावश होकर अनेक तरह के बंधन दर बंधन में फंसने वाले कर्म करने लगता है। इंद्रियों की गुलामी छोटे से छोटे कर्म करने पर मजबूर कर देती है, जिसका नतीजा परम दुख रूप होता है। जीव बेबस हो जाता है। अज्ञानी जीव परम दुखी रहता है, जानता हुआ भी अनजान की तरह मोहवश होता रहता है। बड़ी होशियारी समझ से चित्त को विषयों से हटाकर सात्विक कर्मों में लगाना चाहिए। बड़ी होशियारी समझ से चित्त को विषयों से हटाकर सात्विक कर्मों में लगाना चाहिए। सकाम कर्म कर करके बुद्धि अंधी हो जाती है। जन्म जन्मांतर से इस कर्म रोग में बुद्धि फंसी हुई है। दुनिया अंधाधुंध चल रही है। जीव जैसा जैसा कर्म साथियों को करता हुआ देखते हैं, उसी तरह वे भी करने लग जाते हैं। कोई ही विवेकी जीव इस संसार को देखकर विचार करता है, विचार करके इसे दुख रूप जानकर इससे छुटकारा पाने का यत्न करता है। भाग्य से ही सत्संग मिल जाए तो सत विचार धारण करके ईश्वर माया या प्रकृति का भेद पाकर अपने सुधार का रास्ता धारण कर लेता है। तुम प्रेमियों ने बहुत सत्संग विचार सुने हैं। महाराज जी फरमा रहे हैं, तुम प्रेमियों ने बहुत सत्संग विचार सुने हैं, उनको हृदय में रखना। रोज रोज ऐसी संगत नहीं मिलती। आहार व्यवहार संगत की पवित्रता तभी बनी रह सकती है जब श्रद्धा विश्वास से जीव धर्मपरायण होगा। इस भयानक काल में ईश्वर ही सुमति देवें, ताकि नित ही गुरु पीरों के उपदेश को विचारते हुए उन पर अमल करते हुए संसार में आना सफल कर सकें। यह मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य देह पाकर इसमें सत असत का विचार जीव कर सकता है, और जितनी भी योनियां हैं भोग में योनियां हैं। पशु पक्षी और दीगर जड़ योनियों सब ही अज्ञान की तरफ ले जाने वाली हैं। अच्छे कर्म करके जो जीव सतमार्ग पर चलता है, वह ही सत सोझी प्राप्त करके अविनाशी सुख को प्राप्त कर सकता है। अच्छे कर्म करके जो जीव सतमार्ग पर चलता है, वह ही सत सोझी प्राप्त करके अविनाशी सुख को प्राप्त कर सकता है। दीन दयाल सबको सतबुद्धि देवें। प्रभु की दयालुता तो हर एक जीव पर हो रही है। उस मालिक की याद ही परम सफलता को देने वाली है। ईश्वर सबको प्रीत प्रतीत बख्शे। समता विज्ञान योग से आनंद सार के कुछ दोहे पढ़कर आरती की गई और समता मंगल उच्चारण किया गया और सत्संग समाप्त हुआ। फिर प्रसाद बांटा गया। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों कोई विचार करो। एक प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी हंसदियां खेड़दियां खांदियां पींदियां होवे जीवन मुक्त। प्रेमी कह रहे हैं, महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी हंसदियां खेड़दियां खांदियां पींदियां होवे जीवन मुक्त, कोई ऐसा तरीका बताएं कि आसानी से छुटकारा हो जाए। श्री महाराज जी ने फरमाया, ध्यान से सुनिए, श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके और नाम प्रेम का ले। महाराज जी फरमा रहे हैं, प्रेमी जी जिभा की रसना को पूरा करने के वास्ते और इंद्रियों के लावाज मात इकट्ठे करने के लिए किस कदर यत्न प्रयत्न रात दिन करते हो। जो भी रस स्वाद प्राप्त होते हैं सब एक पल में गायब हो जाते हैं। दुखों सुखों को भोगता हुआ आखिरकार संसार से खाली हाथ चल देता है।
जरा किसी ऐसे सत्पुरुष का नाम तो लो जिसने हस्तियां खेड़ियां मुक्ति प्राप्त की हो। मर के जीवन में मुक्ति हासिल हो जाए तो भी सस्ती जानो। मर के जीवन में मुक्ति हासिल हो जाए तो भी सस्ती जानो। अपने आप को भुलेखे में न डाले रखो। जिनका शब्द तुमने पढ़ा है 12 वर्ष ओढ़नी पर बैठकर तप करते रहे। हर हालत में प्रभु आज्ञा माननी कोई आसान नहीं। जब तक अच्छे अच्छे भोग रस मिलते रहें तो ठीक। जिस समय उल्टा चक्कर चलने लगे फिर उस वक्त भी भाना मानो। तब रो पिट्टो कल्पो नहीं, तब जीवन मुक्ति का पता लगे। किसने तुझे उल्टी मत दी हुई है, सीधे होकर चलो। एक और प्रेमी कहने लगे, महाराज जी, अगर हर एक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है तो मेरा क्या बनेगा। पाकिस्तान से उजड़ कर आया हूं। वहां मेरी छोटी सी दुकान थी। एक अनाज के ढेर में गधे ने मुंह मारा। मैंने उसे ऐसा पीटा कि उसकी कमर टूट गई और कुछ दिनों के बाद मर गया। उसका भोग कैसे चुकाऊंगा। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, बदला तो देना ही पड़ेगा। प्रेमी कहने लगा, महाराज जी, कोई बचाव का उपाय बताओ। श्री महाराज जी फरमाने लगे, छोटी चोरी के लिए प्रायश्चित में बड़ा दान करना पड़ता है। छोटी चोरी के प्रायश्चित में बड़ा दान करना पड़ता है। जैसे कतरा जहरीले पानी में सेरों मीठा डालोगे तब कहीं कड़वाहट जावेगी। जीवों की सेवा और भजन बंदगी की जावे तो अजाब की पीड़ा की तुरशी कम हो सकती है। आखिरी दिन होने की वजह से प्रेमी प्रणाम करके जाने लगे। वक्त भी काफ़ी हो गया था। मलोट से आए हुए प्रेमी चौधरी हरजी राम के साथ ही उनके कारखाने गए। जाने से पहले श्री महाराज जी ने फरमाया, कल 2 बजे चल देंगे। अबोहर निवासी प्रेमियों ने जाने से पहले अर्ज की, महाराज जी, आपने इस दफ़ा अबोहर संगत पर बड़ी कृपा की है। आइंदा भी इसी तरह सिर पर हाथ रखें। संसारी गलतियों के पुतले हैं। आप जैसे संतों की दया दृष्टि से इस माया बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों, आप लोग क्या तपस्या कर सकते हो। गुरु भक्त होकर सेवा साधन को ही अच्छी तरह अपना लो, तब भी कुछ कामयाबी कर सकते हो। धनी लोगों के अंदर से माया का मोह कम नहीं हो सकता। धन का त्याग ही बड़ा तप है। जितनी प्रीति जीव धन के साथ रखता है उतनी ईश्वर के साथ हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। जितनी प्रीति जीव धन के साथ रखता है उतनी ईश्वर के साथ हो जाए तो बेड़ा पार हो जावे। जिसका चित्त नित नई से नई कामनाएं उठ रहा है, संसार में फैलने वाले विचारों को बढ़ा रहा है, वह कब आसक्ति रहित हो सकता है। यही प्रभु कृपा की ही जाने कि संतों की संगत में समय दे रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आखिरी अंग वैराग्यवाणी व आरती, शब्द नंबर 908 909, प्रेमी आदरणीय प्रेमी राजेंद्र अरोड़ा जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वाधार जी। ये समता प्रकाश ग्रंथ से 743 पेज है, पुराने ग्रंथ से, और वचन है 907। आशा रूपी अगन ये छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया जब चलन देखी संसार। आशा रूपी अगन ये छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया जब जलन देखी संसार। ना लेना ना देना ना सुख मूल बियाज,
झूठी लागी कल्पना, देवे कलेजे दाग, सुखिया कोई ना देखिया, जो आया इस संसार, जो देखा सो दुखिया, नित दुख का करे विचार, क्या धनी क्या दलित री, क्या भूप राज राजान, जो दे धारी आया, सो पर से दुख की खान, छाया से ती प्रीत नरे, कब लग देवे साथ, उलट दिशा गयो चांदना, भयो संजोग अनाथ, राख अमानत बावरा, ले अपना हक जमाए, छूटन की तदबीर ना पावे घनी सजाए, अपना तो कुछ ना थिया, पर मन में लेवे बनाए, फिर बिगाना हो गया, जब जम कियो नियाए, बंदी खाना जगत ये, बांध्यो हिरस जंजीर, चार कुंट उठताया, सूझत ना तदबीर, मरने का मैं राख के करें हिकमत आपार, वो भी काल से ना बचे, जिनकी फौज जरार, रोगी सोगी सुर में सबको कीजे दात, जो जन आया जगत में होए काल का भात, वैद धनंतर मर गया, और लुकमान हकीम, हाजी गाजी नाम बचे, खा गया काल गनीम, ये संसार सराए, जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति, औध जात है बीत, ये संसार सराए, जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति, औध जात है बीत, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।
ये जितने भी वचन हैं ये सब हमारे लिए ही गुरुदेव ने जो है इनकी आज्ञा की है, इन्होंने हमारे लिए ही प्रवचन किए हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है, एक एक शब्द को सुनिए और बहुत अच्छी तरह से उसको समझिए। अब आरती होगी, आरती प्रेम शुरू से सब लोग जो है बड़े प्रेम से जो है बोलेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रच पाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तो नित पतित उतार है, पूरण प्रभु जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत, तू दाता दातार है, पुरुषोत्तम सुखरीत। पवन पानी बह संतर, धरती और आकाश, सबको सृजनहार तू, आद पुरुष अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनुमत कुकर को राख ले, कृपा निध कर तार। काल कर्म जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण के, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आदि पुरुष भगवान। तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप अखंड। गुणी मुनि स्तुति करें, तन मन पाए आनंद। ओए दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमक निमक सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार। कायांतर परतक्ष होवे, नाद रूप विस्माद। पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याध। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में
ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं, अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार, अंधमति मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करें पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, विक ममता होवे नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं पर काश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा धार, समता साधन पाए के नित परसा जय जयकार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।